Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। तो ये प्रश्न है कि एक अध्ययन हुआ है, अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि चाइना की एक नदी है और उस नदी पर जो बांध बनाया गया है जिसके कारण उसका जो नदी का जो अनुप्रवाह है, यानी नदी जिस दिशा से बह रही है, जिस डायरेक्शन में उसका फ्लो है, वहाँ पर सूखे की स्थिति देखी गई है। तो आपको बता दें, इस नदी का नाम है मेकांग नदी। तो जो अध्ययन हुआ है उस अध्ययन में पाया गया है कि मेकांग नदी के आसपास के जो देश हैं वहाँ पर सूखे की स्थिति देखी गई है। तो अध्ययन जो किया है, जो स्टडी जिसने रिपोर्ट पब्लिश की है, उसका नाम है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप एंड लोअर मेकांग इनिशिएटिव। ये बैंकॉक यानी कि थाईलैंड जो देश है वहाँ से रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है, यानी इस स्टडी को करने में जो सारे पैसा लगा हुआ है वो अमेरिका का लगा है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है। इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर मेकांग नदी की बात करें तो ये चाइना से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है, यानी इतने देशों में इस नदी का पानी जाता है। हमारे पास एशिया की कुछ नदियों का मानचित्र है जिसमें पहली एक नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी। आप देख सकते हैं कि जो मेकांग नदी है तिब्बत के पठार से निकलती है, प्रमुख रूप से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। तो आप इसका मानचित्र देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को नाम दिया जाता है तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार से होते हुए ये नदी ऐसे आकर के यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। जो ये वाला पार्ट है इसका नाम है दक्षिणी चीन सागर। इसके अलावा ये जिन देशों को क्रॉस कर रही है अगर उनको देखें तो ये म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है और चाइना है। इसके अलावा तिब्बत के पठार से निकलने वाली कुछ और नदियाँ हैं जिसमें नाम है एक साल्विन नदी का। ये तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन की तरफ जाती हुई म्यांमार से ये अंडमान सागर में गिर जाती है और म्यांमार की ये सबसे लंबी नदी है। तो आप इसका भी मानचित्र देख सकते हो। इस नदी का नाम है साल्विन नदी और लास्ट में सिंधु नदी। तो इसके लिए एक अलग से हम लोग वीडियो देखेंगे पूरा, जिसमें रिवर सिस्टम पढ़ाया जाएगा। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो आपको बता दें, उस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी ने लेबनानी समूह एक है जो लेबनान देश का है, उसका नाम है हिजबुल्लाह। उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको बैन करके इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और पुलिस ने कई शहरों में जो मस्जिद की संस्था थी उन पर रेड की थी। बकौल जर्मन सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। और अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। यानी जो अमेरिका है, इजराइल है, इसने बहुत पहले कहा था कि इस समूह पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर बात करें जर्मनी की तो आप इस मैप में देख सकते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी डचलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप का ये एक हिस्सा है। जर्मनी की उत्तरी सीमा पर, यानी जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर उत्तरी सागर आप देख सकते हैं। जो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है ये जर्मनी का मैप है और इसके उत्तर में नॉर्थ सी है, डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र। इसके अलावा डेनमार्क है और ये बाल्टिक समुद्र है, यानी ये इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। उत्तरी सागर, डेनमार्क और बाल्टिक सी। पूरब में देखा जाए तो पोलैंड है, आप देख सकते हैं कि ये पोलैंड है और चेक गणराज्य है। ये छोटा सा आप देश देख रहे हैं जिसका नाम चेक रिपब्लिक है, चेक गणराज्य है। दक्षिण में इसके ऑस्ट्रिया है, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रिया है और स्विट्जरलैंड है, ये आप देख सकते हैं कि ये स्विट्जरलैंड है। पश्चिम में फ्रांस है और लग्जमबर्ग है।
तो ये इसके आसपास के देश हैं, बेल्जियम भी है और नीदरलैंड भी है। तो आप इस मैप को फिर से देख सकते हैं कि इसके आसपास के कौन कौन से देश हैं। तो मेनली आपको याद रखना है कि इसके उत्तर में नॉर्थ सी है और बाल्टिक सागर है। इसके अलावा इसकी अगर कैपिटल की बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल का नाम है बर्लिन। फिर दूसरा देश है लेबनान, जहाँ का आतंकवादी समूह है। आधिकारिक रूप से जो लेबनान है इसका नाम है लेबनान गणराज्य। ये पश्चिमी एशिया में स्थित है और भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर ये एक देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया है, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट। तो इसका जो उत्तर पूर्व है यहाँ पर सीरिया है और इसके दक्षिण में इजराइल है। आप देख सकते हो जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट है इसका जो दक्षिण में है, आप मैप में देखिए ये वाला पार्ट, तो ये है इजराइल, दक्षिण में इसके इजराइल है। इसके अलावा इसके उत्तर पूर्व में सीरिया है। इस साइड में आप देख सकते हैं कि मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है बेरूट। अगला क्वेश्चन है बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 53। ये बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 रैंक के साथ फर्स्ट नंबर पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले नंबर पर इसमें न्यूजीलैंड है। ये जो सर्वे होता है, ये सर्वे करने वाली जो संस्था है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 में से 53वें स्थान पर रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की रैंकिंग इसमें 53 है। टोटल इसमें जो कंट्री है उनकी संख्या है 117। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये बजट ये सर्वे कौन करता है। तो ये सर्वे होता है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा। भारत की रैंकिंग 53 है, 100 में से 49 स्कोर भारत ने किया है और फर्स्ट नंबर पर इसमें न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो वो देश है भारत। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की थी और भारत को लगभग इसमें 22 करोड़ रुपए मिले थे। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर यानी कि सेस लगाने की घोषणा की है। तो कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जो भारी जंग हुई, लॉकडाउन हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान के चलते जो मणिपुर सरकार है इसने डीजल, पेट्रोल, मोटर स्पिरिट पर एक्स्ट्रा सेस लगाने की घोषणा की है। तो राजस्व में अपनी कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। और अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार की ओर से जो अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल करीब 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो सरकार अपने राजस्व को पूरा करने के लिए मणिपुर सरकार ने ये कदम उठाया है। इसमें गलती से हमारे पास मैप आ गया है नागालैंड का, यहाँ पे मैप होना चाहिए था मणिपुर का। फिलहाल कोई बात नहीं, आप नागालैंड ही देख सकते हो, नागालैंड की ये स्थिति है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। तो उसका नाम है IIT दिल्ली। अगर प्रकृति का फुल फॉर्म की बात करें तो उसका नाम है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये वेब बेस्ड डैशबोर्ड है जो भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियाँ प्रदान करेगा। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को
साप्ताहिक आधार पर इसमें अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्य जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभाव को भी ये उल्लेख करेगा। तो आपको ध्यान रखना है प्रकृति का फुल फॉर्म और इट इज़ डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली। फिर अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि मणिपुर को चावल का और गोरखपुर को टेराकोटा को GI टैग मिला है। तो GI टैग मिला हुआ है मणिपुर को चावल का और गोरखपुर को टेराकोटा को। तो मणिपुर के काले चावल चाकहाऊ, जो काले चावल है उन्हीं को चाकहाऊ कहा जाता है। गोरखपुर के टेराकोटा को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। GI टैग की पुष्टि डिप्टी रजिस्ट्रार भौगोलिक संकेत चिन्ना राजाजी नायडू ने दोनों उत्पादों के लिए 30 अप्रैल 2020 को कर दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज की।